ठीक है, सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं हम लोग, जो गांधी जी तरीका में दिखा के गए हैं। आपको पता है आज़ादी की क्रांति की जो पहली हमारी हुई थी 1857 में, उससे पहले डॉग्स के लिए 1832 में, जिसको बॉम्बे डॉग राइट्स कहा जाता है, सारे हिंदुस्तानी एकजुट हुए थे अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ, और सड़कों पे उतरे। उन्होंने लोगों के उनके साथ कोई भी कॉपरेशन बंद कर दिया अंग्रेज। उसके बाद प्रोटेस्ट होते रहे सड़कों पे। अंग्रेजों ने कहा जो सड़क पे उतरेगा कुत्तों को बचाने के लिए उसे गोली मार दी जाएगी। लोगों ने क्या किया, लोग घरों पे बैठ गए, पर बॉयकॉट जारी रखा। आपको इस सरकार का बॉयकॉट करना है। जो उद्योगपति इस सरकार के साथ हमारा देश खरीद रहे हैं, जो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन सबको बॉयकॉट करना है। बड़ी जल्दी 150, कम से कम 150 से 250 प्रोडक्ट की हम लिस्ट बना के डालेंगे, जो इन उद्योगपतियों के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अदानी के हैं, चाहे अंबानी के हैं। आपको सबको उनका बॉयकॉट करना है, घर बैठ के बॉयकॉट करना है। सड़क पे जो सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं, अगर 2 आदमी नहीं बैठ सकते पीछे बैठने के लिए, अपने आप को आज कम लोग दिख रहे होंगे। जब अन्ना हजारे बैठे थे उसके बाद लोग आने शुरू हुए थे। जब यहाँ भी 2 लोग 4 लोग अगर बैठ जाएंगे, अब अगर हम बैठेंगे ना परमिशन लेके, बार बार 2-2 दिन के लिए, सुबह से शाम तक के लिए नहीं बैठेंगे। आप बैठेंगे तो मरने तक के लिए बैठेंगे, ठीक है, या जीत के जाएंगे या लाश ही जाएंगी यहाँ से। फिर उस चीज के लिए रेडी हो जाइए। अगर हमें खुद को तकलीफ नहीं होगी तो हम सरकार को भी नहीं दे पाएंगे कुछ तकलीफ होगी तभी वो सुनने हमारे पास आएंगे। ये इवेंट हमने कर लिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत हो गया ये। इसके बाद अगर हम बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, ठीक है। बायकॉट की लिस्ट डालूंगा, आप सब तक वो बायकॉट की लिस्ट पहुंचेगी। आप सबको अपने लेवल पे करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने कोलीग्स को बताना है। जियो के फोन आपको पोर्ट करने हैं, नहीं रखेंगे हम। अगर ये उद्योगपति हमारे देश बेचेंगे तो हम इनको नहीं रहने देंगे इस देश में। धन्यवाद दोस्तों। Is when people don't look to leadership, they do it themselves, and this is a sign of what this rally has done today. And I'm so proud of all of you. I'm so proud of the organizers. I'm so proud of all of you to come forward today, and I want all of you to feel empowered. I don't want anybody to feel ये इसका है, ये उसका है, ये हम सब का है। अगर जैसे हर कुत्ता हम सब का है, हर प्रोटेस्ट, हर रैली, हर मूवमेंट, हर आवाज हम सब की है। So don't get divided, don't fall into camps, don't get swayed by stupid little petty concerns. We are fighting much bigger enemies. You don't get on with another feeder. Just remember that feeder is still better than the person who stuffs puppies into boris and drowns them. Just remember what we are up against. We are not up against इसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा. No. We are up against murderers. We are up against rapists. We are up against people who would starve dogs to death willingly. So just remember, the enemy is much bigger than our personal differences. All of you come together. So many good ideas today. An animal welfare ministry. Excellent idea. We had one, I have to tell you, when Mrs. Gandhi was minister. She started the animal welfare ministry, and it was put as a department. It was within her own ministry. It was created, the animal welfare ministry, but it was not given the darja of a full ministry. It was part of her own ministry. It was part of the social welfare and justice ministry, and then wherever she moved as minister, she took that charge of that ministry with her. But we need to revive it again. Please remember that we have to become like, or every speaker has said, unless हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम दर्द नहीं करेंगे, अगर हम ताकत नहीं दिखाएंगे, we will continue to be ignored. So no matter how busy you are, how tired you are, how many other things you have to do, please take the time to support every single movement, rally, Insta, tweet, whatever you can. Amplify it, spread it. Don't stop there. Take it one step further. Do what you can and then do a little more. That is the way to go. The one thing I want to tell you about the order, just remember there are many safeguards that we still have and must avail of. This order does not say euthanize the dogs.
It says use the existing laws. So please make sure if anybody says euthanize the dogs, it is not an option. The law does not permit euthanasia. So the Supreme Court has said use euthanasia as per the law. The law says no euthanasia. So is there any possibility of euthanasia? No, and we must know that. So do not fall prey to these headlines. Do not fall prey to, people who say these things. It is not true. Second is, can anybody pick up dogs from any residential society? No. No. The law extends only to 5 places. Schools, and schools are no longer given because there is an exception carved in this order that any educational institution that has an animal welfare society, that animal welfare society, if it is willing to look after and take responsibility for the dogs, your dogs will not be picked up. So what is our role? Go to schools, go to colleges, talk to students, ask them to start their animal welfare societies and protect their dogs. Those dogs cannot be picked up. Second, only hospitals, railway stations, bus stops. Now this is the extent of the law, no further. So if they come to a society and say Supreme Court ने बोला, Supreme Court ने बोला, बिल्कुल नहीं. Have your facts straight. Supreme Court ने बोला इन 4 जगह अब स्कूल और कॉलेज भी नहीं, मगर 4 जगह से उठाए जा सकते हैं और कहाँ लेकर जा सकते हैं? Designated dog shelter. Designated का क्या मतलब है कि कोई पर्चा होगा कि ये डॉग शेल्टर chosen है, designated है. They cannot take it to an ABC center. ABC center is not a shelter. तो अगर आप पूछेंगे नगर निगम से आप कहाँ कुत्ते लेकर जा रहे हो, कहाँ, अगर वो बोल रहे हैं हम राजनगर ले जा रहे हैं जहाँ ABC सेंटर है, हम बेला रोड ले जा रहे, say that is not what the Supreme Court has said. You can call the police and the Supreme Court has not said that anybody, the Supreme Court has said anybody obstructing this order, you are empowering this order. You are saying do what the Supreme Court has said, which is take them to a designated shelter. हम कौन सा obstruct कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं designated shelter में लेकर जाओ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला है कि ABC सेंटर में लेकर जाओ, दिखाइए वो पर्चा और फिर करिए काम. अगर कोई भी नगर निगम आपके कुत्ते ABC सेंटर में लेकर जाता है, it is wrong. You can stop them and you can quote the Supreme Court order. जज ने बोला है कि हमने तो कहा ही नहीं फैसिलिटी बनाने के लिए. नहीं, ये it is in the November 7th order. नहीं मैम, अभी It is in the November 7th order which has been upheld. 1 minute. It is in the November 7th order पे लिखा है there are 5 points. उन्होंने step by step उन्होंने खुद बताया है. First, every municipality is supposed to make a list of institutions. Number 2, every institution is supposed to make walls around their facility. अगर आपने wall नहीं बनाया, आपके facility से कुत्ता नहीं उठाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने step by step बोला है. नंबर 3, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उस फैसिलिटी के लिए. पूछिए कौन है आपका नोडल ऑफिसर. अगर नोडल ऑफिसर नहीं है, कोई कुत्ता नहीं उठाया जा सकता है. 4, उन्होंने बोला है कि ये मॉनिटर होता रहेगा. और 5, जब ये 4 चीजें हो चुके हैं, तब कुत्ते ले जाए जाएंगे डेजिग्नेटेड डॉग शेल्टर. ये नहीं आप कहीं भी आ जाओ और कुत्ते को उठा लो, नहीं कर सकते हो आप. और आप ये कायम रहो, you are not breaking the law, you are not risking your lives. If you object, you can and must object. If any municipality takes dogs to an ABC center, there is no rule for the same. Okay? So order बिल्कुल खराब है, बेबुनियाद है, क्योंकि उन्होंने साइंस पे बिल्कुल कोई देखा ही नहीं आई. ये शायद पहला ऑर्डर है जो केवल मीडिया रिपोर्ट्स के
के बेसिस पे दिया गया है। मीडिया का क्या रोल है? मीडिया होता है जो डेडलाइन पे उन्होंने छापना होता है। हर 24 घंटे उन्होंने कुछ ना कुछ लिखना ही लिखना है। उनको पास ना होमवर्क होता है ना वेरिफिकेशन होती है। जैसे अभी 2 स्पीकर्स ने बताया, जो लड़की के आधार पे, जो केस के आधार पे ये पूरा मामला उठा, वो ही झूठा साबित किया। तो हमारा पहला रोल है, जिन जिन के पास मीडिया कॉन्टैक्ट्स है, आप ये केस को लीजिए एज अ केस स्टडी। ये छवि का केस, टेक इट टू योर लोकल मीडिया पर्सन एंड से, अगर केस का बुनियाद ही झूठा है तो फिर केस भी गिरे, क्योंकि जब बुनियाद ही झूठी, फिर केस कहाँ गया? सो वी नीड टू स्टार्ट ऑर्केस्ट्रेटिंग दीज प्रूफ्स, टेक इट टू द मीडिया। उछालिए, I have a question for you. बोलिए। I saw a video where Gauri Madam was saying that the judgment is balanced. We are not arguing. Like I said, we are not arguing. It is not a balanced judgment. We all know that. It is not a balanced judgment. We all know that. We have to put a brave face on it. We had to, 1 minute, we had to put a brave face on it ताकि haters इसका फायदा ना उठाएं। So there is no question that it is a terrible judgment, but we have still safeguards. Know your safeguards, use your safeguards. आप इतने भी कमजोर नहीं हैं। AWBI का SOP अभी भी जारी है कि कोई कुत्ता उठाने के लिए आए जो बोले अग्रेसिव, अगर कोई वूंड नहीं है तो कंप्लेंट नहीं है। आप चोट दिखाइए। Physical verification of the wound is necessary before picking up any biting, so-called biting dog. So know your protections. Work with your protections and don't feel hopeless. Don't feel helpless. This is not the end of the road. We are going to continue to fight. We are going to continue to resist. Okay, many good ideas today. Many satyagraha. Lots and lots of good ideas. So we're not giving up the fight. All of you show up wherever you can, whenever you can, however you can. Thank you for being here today. ना के बेजुबां हूँ पर दिल तो मेरे पास है, माना के बेजुबां हूँ पर दिल तो मेरे पास है। तेरी तरह है बंदे जीने की मुझको आस है, तेरी तरह है बंदे जीने की मुझको आस है। जो है तेरा खुदा वही मेरा खुदा, फिर कैसे कहे वो है मुझसे जुदा, और तेरे लिए ही खास है। माना के बेजुबां हूँ पर दिल तो मेरे पास है, तेरी तरह बंदे जीने की मुझको आस है, तेरी तरह बंदे जीने की मुझको आस है। थैंक यू सो मच। और एक और लाइन एनिमल हेटर्स के लिए जो साढ़े पंजाबी चाहिए, साहिल भरा मेरे उन्होंने रिलेट करेगा, पंजाब तो आंदा है। थैंक यू। वो हेटर्स के लिए जी लाइन हैगी ना, एक पंजाब में सारा सॉन्ग हैगा जस्सी गिल दा, वो हैगा बॉर्नविटा, सॉन्ग का नाम हैगा बॉर्नविटा। तो हेटर्स को हम कंट्रीब्यूट करते हैं बड़े दिल से, सरकास्टिक वे में। ठोक देने में आई तो जदों आ गया, हाले ठंडा जट गुस्सा जदों खा गया। ठोक देने में आई तो जदों आ गया, हाले ठंडा जट गुस्सा जदों खा गया। ਉਹ ਵੇਖੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਸਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾਸ ਬਣਦੇ। ਬੋਨਵਿਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਦੇ। ਬੋਨਵਿਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਦੇ। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हर हर महादेव, थैंक यू। एनवायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर साहिल शर्मा, राजपुरा पंजाब से। यहाँ आने का मकसद क्या है दिल्ली जंतर मंतर पे? ये आज
हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं इन बेजुबानों की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि ये खुद की आवाज़ बेचारे नहीं बन पा रहे 11 अगस्त के खूनी फैसले के बाद। इसीलिए 11 अगस्त से लेकर आज 13 जून तक 10 महीने से हम लगे हुए हैं। 11 अगस्त 2025 जी 10 महीने हो गए हैं। जो ऑर्डर है दिल्ली गवर्नमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट का? नहीं, जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पर इसके ऑर्डर ये है कि सारे कुत्तों को उठा लिया जाए, बेसिकली एग्रेसिव डॉग्स को उठा के यूथनाइज भी कर दिया जाए, ऐसा कुछ बकवास कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। और इसके बेसिस पे अलग अलग सरकारें, अलग अलग लोग गलत जजमेंट निकाल रहे हैं। जैसे हमारे भगवंत मान साहब सीएम साहब हैं, उन्होंने बहुत ही गलत जजमेंट निकाला है, गलत स्टेटमेंट दिया ट्विटर के माध्यम से। कहते हैं कि सारे डॉग्स को एलिमिनेट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आप डॉग्स को एलिमिनेट करो। मास एलिमिनेशन का कोई शब्द ऐसा यूज नहीं किया गया, जानबूझ के मैनिपुलेट किया गया भगवंत मान साहब ने। और जब हमारे एक्टिविस्ट लोग इकट्ठे हुए अमृतसर, जलंधर वगैरह वगैरह जगहों पे धरना दिया, तो जाके उनको 2 दिन बाद ट्वीट नया करना पड़ा कि हाँ अब हम सही तरीके से सिर्फ रेबिड डॉग्स को उठाएंगे और एग्रेसिव डॉग्स को उठाएंगे, जो भी ठीक नहीं है। एग्रेसिव आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कुत्ता एग्रेसिव है? वो आपको खुद आके नहीं बताएगा। ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का या पंजाब गवर्नमेंट का, वो स्ट्रीट डॉग के लिए या पेट डॉग के लिए? सारे डॉग्स के लिए, बेसिक स्ट्रीट डॉग्स के लिए, मेनली स्ट्रीट डॉग्स के लिए सारा कुछ। बिकॉज लोग कह रहे हैं वो काटते हैं, कभी किसी ने अंदर की मंशा जानी नहीं कि उनको ऐसा बनाया किसने, वो काट क्यों रहे हैं। और इतनी रेबीज से कहते हैं मौतें बहुत हो रही हैं। सिर्फ 2024 में 54 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 18 लाख मौतें हुई हैं एयर पोल्यूशन से, 17 लाख मौतें हुई हैं रोड पे एक्सीडेंट से 2024 में केवल। वो मौतें नहीं दिख रही किसी को, हर दिन रेप हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा किसी को। लेकिन ये दिख रहा है कि केवल 54 लोग मरे हैं। हमें सांत्वना है, उनके लिए मानते हैं हम, लेकिन ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना इसको जानबूझ के बनाया जा रहा है। मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमारा जो ये लोगों के ना जितने घर बड़े हो गए हैं, दिल उतने छोटे हो गए हैं। इसलिए हमारे सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे पहुंचे हैं 6 घंटे का सफर करके पंजाब से, ताकि हम अपने बेजुबानों की आवाज ढंग से, जोश से और होश से उठा सकें। अब आप लोग क्या चाहते हैं फाइनली गवर्नमेंट से? हम तो देखिए सरकार से इतनी उम्मीद तो हमको नहीं है वैसे, बट फिर भी हमेशा की तरह हम तो ये बेनती करेंगे कि ये ऑर्डर्स वापस लिए जाएं। ये ऑर्डर्स ह्यूमेन नहीं है, ये इनह्यूमेन है। इंसानियत दिखाए और को एग्जिस्टेंस में विश्वास करके बेजुबानों को हमारे साथ रहने दे। तो बेजुबान जानवरों पे इतना अत्याचार लोग क्यों कर रहे हैं? आपको बताया ना, घर बड़े हो गए हैं, दिल छोटे हो गए हैं। और लोग चाहते हैं हमारे घर चिंटी तक ना हो, जबकि चिंटी क्या है इसका परमानेंट? एबीसी 26 साल हो गए एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल बने को। इन्होंने एबीसी किया, स्टरलाइजेशन किया होता 2010 तक सारे कुत्ते खत्म हो चुके होते, कुत्ता दिखता ना। डॉग शेल्टर नहीं है, ना कोई इनके लिए हॉस्पिटल है प्रॉपर, कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात ठीक बोली वैसे कि सारे जो भी एबीसी रूल्स है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए पहले। सरकार की नखिद्दी के कारण हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आप लोगों की मांग क्या है गवर्नमेंट से? बस यही मांग है जी कि एबीसी रूल्स इम्प्लाई हो, उसके अलावा कोई कुत्ता नहीं उठाया जाएगा रेबीज के अलावा। क्या है उसके बारे में बताइए। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल कि सारे कुत्तों की स्टरलाइजेशन की जाएगी, नसबंदी की जाएगी, ताकि उनकी तादाद आगे ना बढ़ सके। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन और आज के प्रोटेस्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम ज्योति राणा है, मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, साथ ही मैं दिल्ली गौ सेवा के लिए भी काम करती हूँ। और आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचे 13 जून को 2026 को। हम लोग यहाँ पर डॉग्स के राइट्स के लिए आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डॉग्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन एनिमल फीडर्स पे भी बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब से लॉ आया है, जब से सुप्रीम कोर्ट का लॉ आया है उसके बाद से उनके खिलाफ अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप लोग आए दिन देखते होंगे एनिमल फीडर्स पे कितने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। लोग डॉग्स को मार रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें फांसी लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग भी उन पर अटैक करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ निकाला है उसे वो वापस लें और एक ढंग से सोच समझकर डॉग्स के लिए वो एक अच्छा लॉ निकालें। थैंक यू। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन और सामने देखिए। I'm Himanshi and I'm from Delhi, from West Delhi, and I'm a software engineer by profession, but I also take care of like 6 dogs in my home, so they live in the parking and I take care of them, of all the dogs in आज my के surroundings. प्रोटेस्ट के बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हैं?
आज का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल था एंड दे लाइक कम अप विद पॉइंट्स कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कितना मतलब वाहियात था टू बी ऑनेस्ट एंड लोगों का ऐसे ऑर्डर से ऐसे जजमेंट से तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा का पूरा विश्वास खत्म होता नज़र आ रहा है और गवर्नमेंट से भी कोर्स बिकॉज दे कैन सी कि ये गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं बट नॉट फॉर द पीपल। जी हमने देखा सालों से आपने सड़कों पर उतर के आप लोगों ने संग्राम किया और आज फिर से जिस देश की राजधानी जंतर मंतर पर पहुंच रखे हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल मतलब जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जो बेजुबान है उनको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और इसी गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है मतलब कि युवाओं को सड़कों पे उतार दिया, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी सब कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। कोई मतलब CCTV कैमराज लगा रहा है, कोई मेट्रो लेकर आ रहा है, बट इन्होंने तो अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया सड़कों पे उतरने के लिए। सो आई वुड से कि वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट व्हाटएवर इफ दे आर नॉट डूइंग गुड वी आर ऑन द रोड्स एंड दिस इज लाइक समथिंग कि मतलब ऐसा जो भी ये कर रहे हैं उससे हमें फील हो रहा है कि मतलब दिस गवर्नमेंट इज नॉट फॉर द पीपल एट ऑल। हमें इन्होंने पूरा गुलामी बना दिया दिल्ली में रह करके, ऐसा कभी फील हम नहीं एक हुआ था। डेमोक्रेसी स्टेट में रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेसी देश में रह रहे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बेजुबानों के लिए भी इंसानों के लिए भी। लेकिन इन्होंने जो क्रूरता को बढ़ावा दिया है, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉ के बाद जो है एक क्रूरता को बढ़ावा दिया गया है। तो इस बढ़ावे को वो रोक लगाएं, इस बढ़ावे के बारे में वो सोचें, क्योंकि आए दिन पहले सिर्फ कुत्तों तक क्रूरता हो रही थी, लेकिन अब फीडर्स पर भी क्रूरता बढ़ती जा रही है। जो उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, एक लेडी पर अटैक करने के लिए लॉज हैं। एक लड़की के जब कपड़े फटते हैं तो वो रेप में इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो एनिमल फीडर्स के कपड़े फटते हैं उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड जब वो पुलिस स्टेशन में कराने के लिए जाती है तो उसी से सवाल किए जाते हैं और उसी से पूछा जाता है, उससे ये कहा जाता है कि कहाँ पर है तुम्हें कुत्ते खिलाने का हक। कुत्ते खिलाने का हमें हक बिल्कुल है, क्योंकि ये ABC 2023 के रूल्स में आता है। ये सरकार के बनाए हुए रूल्स ही हैं जो खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो हम लोग चाहते हैं कि इन पर इम्प्लीमेंट हो और सरकार जो अत्याचार बेजुबानों के खिलाफ हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ अच्छे से अच्छे समाधान लेकर आए। और दूसरा जो एनिमल क्रूएल्टी हो रही है उसका जो फाइन है वो 50 रुपये से बढ़ाए। भाई मेरा नाम जस ढींगरा है, मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट प्लस सोशल वर्कर हूँ बाय द प्रोफेशन। मैं एक एडवोकेट हूँ और फिलहाल काफ़ी NGOs के साथ काम कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं। आज जो ये प्रोटेस्ट आप लोगों ने रखा है इसका उद्देश्य क्या है? आज जो प्रोटेस्ट रखा गया उसका उद्देश्य एक ही रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट रखा गया है। मेन जो भगवंत मान जी ने अपने ट्विटर पे पास करा था, ट्विटर पे कहा था कि यूथनाइज कर देंगे ऑल द पंजाब डॉग्स को। तो डेथ टू स्लीप जो यूथनाइजेशन कहा जाता है, जिससे वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत आ जाती है। किसी बेजुबान को अपने मतलब के लिए मारना गलत आ जाता है। तो अब क्या है, गवर्नमेंट से क्या डिमांड है आपकी? सर गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि जो भी फैसला लिया जाए, पंजाब गवर्नमेंट अब अपनी तरफ से जो भी फैसला लेती है दोनों चीज़ों को ख्याल में रख के लिया जाए। बेजुबान की भी जान उतनी ही कीमती है जितनी एक इंसान की। ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया वो तो ऑल ओवर इंडिया सब पे लागू होगा? नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया में अभी तक हमने इंडिया के अलावा, ये पंजाब के अलावा तो कहीं और ऐसी चीज़ देखी नहीं। तो पंजाब गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये चीज़ ऐसे करी कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्टेरलाइज करा जाए डॉग्स को, वैक्सीनेट कराया जाए और जो एग्रेसिव है उनको उठाया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट क्या करिए, जो डॉग स्टेरलाइज हैं उनको ही यूथनाइज कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट के पास ना कोई शेल्टर ना कोई पाउंड है। डॉग्स के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह प्रॉपर होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। ABCs पे अगर हम कंट्रोल करनी चाहते हैं तो हम बिना हॉस्पिटल के तो कर ही नहीं सकते। NCD का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, सबका सहयोग चाहिए तभी काम। क्या प्रावधान है? ABC ये हो जाता है सर, नसबंदी करना एक डॉग को कि ठीक है एक लिमिट तक डॉग्स रहें, आगे पॉपुलेशन आबादी आगे ना बढ़े। तो अब आप लोगों की डिमांड क्या है जो प्रोटेस्ट किया है? अभी से डिमांड आज की यही है कि जितने भी डॉग्स हैं या जो भी बेजुबान हैं उनके लिए हक से लड़ाई लड़ी जाए। और जो भी फैसले आगे कोर्ट या पंजाब गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट आगे करना चाहती है, थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर चलें, सब चीज़ों का ख्याल रखें। जानवर और इंसान दोनों की जान कीमती है, दोनों को हक में लेके चलें। तो सरकार आपकी मांगे जल्दी से नहीं मानती तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? सर अगला स्टेप पॉलिटिकल लेवल पे लड़ेंगे, अच्छे खासे लेवल पे लड़ेंगे। अभी तो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, बाकी कोशिश है, देखते हैं। कोशिश है लीगल तरीके से लड़ाई लड़नी है जो लड़नी है। थैंक यू सो मच। आज का प्रोटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वो कह रहे हैं बैलेंस्ड है पर बैलेंस नहीं है। जो अग्रेसिव डॉग हैं उनको उठाने का दिया था, बस सारे डॉग्स उठ रहे हैं, स्टेरलाइज्ड है, वैक्सीनेटेड है, सारे डॉग्स उठाए जा रहे हैं।
और डॉग्स की क्रूरटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है ये सोचकर ऑर्डर नहीं दे रहा कि उनके खिलाफ लोग कितना जा सकते हैं। तो ऑर्डर तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर। हाँ, कौन फॉलो नहीं कर रहा? उसका रीजन क्या है फॉलो नहीं करने का? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो अग्रेसिव डॉग है, मेनली जो बाइट करते हैं, जो अग्रेसिव डॉग हैं, उनको उठाना है। तो पंजाब गवर्नमेंट तो उसके अपोजिट काम कर रही है ना। तो पंजाब गवर्नमेंट सुन नहीं रही है ना, वो तो आप लोग क्या फाइट कर रहे हैं अभी आप लोग? हम आप देख रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या होगा अगला प्रोटेस्ट अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो हमें रोड पे, जैसे हम पहले उतरे थे, हमें फिर से रोड पे उतरना पड़ेगा, चाहे हमें कुछ भी हो जाए।